गोरखपुर में रवि किशन जी भी कह रहे थे कि प्रदेश में दंगा कराने वाले, माफियाओं को प्रश्रय देने वाले, अराजकता फैलाने वाले भ्रष्टाचारी तत्व, शुरू में उन्होंने प्रयास किया कि हम ये बताने का प्रयास करें कि यूपी में काबा, ये बोलते थे ना ये लोग। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो मंच है और ये बड़घाट का जो रामलीला का इतना भव्य का प्रांगण तैयार हुआ है, ये भी तो पिछले 5 साल के अंदर ही तैयार हुआ है ना। राजघाट में, राजघाट पहले नाम था, लेकिन वहां पे न राज था न घाट था। आज तो अच्छा घाट बन गया है ना, शानदार घाट। हावड़ बंदे की सड़क कैसे बन गई है। और मुझे एक बात बताओ, बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर का सुंदरीकरण का काम हुआ कि नहीं हुआ? कैसा लगा? आप मुझे बताओ, 5 साल पहले बिजली रहती थी क्या? 5 साल पहले बिजली आती नहीं थी, और अब जाती, यही फर्क है। जब विरोधी बोले हैं कि यूपी में काबा, तो उनको बोलो यूपी में बाबा भी बार शुरू कर दिया। क्या बोलेंगे? सभी 10 मार्च के बाद अभी से अपना टिकट बुक कराने लग गए हैं। अभी से कोई इंग्लैंड भागने की फिराक में है, कोई ऑस्ट्रेलिया भागने की फिराक में है, कोई और जगह भागने के उसमें है। और कुछ भैया है मुर्गे, उनकी वे तलाश में है कि कुछ न मिले तो कम से कम नेपाल भागने, लेकिन अभी नेपाल बॉर्डर तो बहुत 5 साल पहले एक पर्व और त्योहार होते थे, लेकिन सुरक्षा नहीं थी, शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन नहीं कर सकते। बहनों, आज सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागिरी नहीं, कोई माफियागिरी नहीं, कोई सुरक्षा को भय नहीं। और यही कारण है, 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आज 5वां चरण कल होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, 5 चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बहुमत से काफी आगे चली जाएगी। और 6ठे चरण में 3 मार्च को गोरखपुर क्षेत्र में आप लोगों को वोटिंग करनी है। भाइयों बहनों, 6ठे चरण में इतना चौका और छक्का मारिए कि यह फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को पूरा कर सके। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? सभी लोग? देखो, मैं आज इसीलिए गोरखपुर ग्रामीण की सभा में आया हूं, और आप देखना पूर्वांचल में जो कहा करके आया, टाइगर बंद था ना, आज चालू हो गया ना। एम्स गोरखपुर के लिए आंदोलन करते थे, आज गोरखपुर में एम्स बन गया ना। रामगढ़ की तरफ गए, कभी गए? आज कैसे लगता है? रवि किशन जी के साथ किसी फिल्म की शूटिंग की? अगर नहीं की है तो मैं सीताराम जी से बोलूंगा, वह जवान पसोदन एक फिल्म में काम करें, आप लोगों को जरूर लेकर के जाए। अच्छा हो रहा है ना वहां पे? वहां पे चिड़ियाघर भी है, और वाटर स्पोर्ट अपने नए युवाओं के लिए वाटर स्पोर्ट का भी हम लोगों ने एक केंद्र खोल दिया। आप
बीमारी हो रही है। और भाइयों बहनों, इन सब के लिए चाहिए सुरक्षा। देखिए, गोरखपुर बदनाम किस बात के लिए था? माफिया के लिए था और मच्छर के लिए था। दोनों का उपचार हो गया ना। बचे कुचे माफिया 10 मार्च के बाद अपने आप माफिया और मच्छर के खिलाफ, माफिया और मच्छर के खिलाफ जो हमारी लड़ाई आज से 25 साल पहले प्रारंभ हुई थी, भाइयों बहनों, उस लड़ाई को अब अंतिम विजय की ओर हम लोग लेकर के जा रहे हैं। ये माफिया मच्छर से कम नहीं है। जैसे मच्छर तमाम प्रकार की बीमारी देते हैं, वैसे माफिया गरीबों की संपत्ति को हड़पते हैं, व्यापारियों की संपत्ति को हड़पते हैं, उन्हें गुंडा टैक्स लेते थे। 5 साल में हमने बंद किया है, लेकिन जो इन्होंने पिछले 25-30 साल पहले जो पैसा कमाया था, 5 साल पहले जो पैसा कमाए थे, अब उस पैसे को निकाल करके, इनकी तिजोरियों से निकाल करके उसको जनता में देने का काम करने का समय अब आ रहा है। बहुत सारे माफियाओं का वसूल कर चुके हैं, एकदम धड़ल्ले से वसूल किए हैं। आपने देखा होगा ना कैसे इनके इत्र वाले मित्र को लोगों की गद्दी निकली है, निकली है कि नहीं निकली है? और यही नहीं, बहुत सारे माफिया तो अपने गले में टक्की लटका के चलते हैं, कहते हैं सब सब्जी बेच देंगे लेकिन अब किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे। ये मोहब्बत आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए थी? और हमने तो जो कहा वो करके दिखा दिया। माफिया मच्छर से मुक्ति, अब इंसेफ्लाइटिस से गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौत नहीं होती है। और भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम का भी भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त, अब तो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। जैसे इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने पूरी तरह समाप्त किया, ऐसे ही कोरोना को भी हम लोग पूरी तरह नियंत्रित कर देंगे। देखा ना कोरोना के कारण क्या स्थितियां हैं, दुनिया में लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में शांति है। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव कोई बोलना पड़ा कि बड़ी बड़ी रैली कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। भाइयों बहनों, नियत साफ हो तो नियंता सहयोग करता है। और कोरोना में आपने देखा होगा, जैसे हम लोगों ने बिजली दी, बिजली में कोई भेदभाव किया क्या? सबको बिजली दिया है ना। और कोरोना में फ्री टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन दे दिया। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? सभी लोग वैक्सीन ले लिए। फ्री में वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने। अगर सपा बसपा की सरकार होती सब वैक्सीन बिक जाते। मानते हैं ना भाई बहनों? फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन, ये है राम राज्य। और हर गरीब को डबल इंजन की सरकार है, 2 बार राशन भी दिया है ना। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कोरोना प्रबंधन का कार्य जिस मजबूती के साथ हुआ है, आज दुनिया उसकी सराहना कर रही है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले यही राशन का पैसा, यही बिजली का पैसा, यही गरीबों का पैसा, मकान का पैसा, शौचालय का पैसा, ये जो विकास में खर्च हो रहा है पैसा, सड़क के लिए, पुलिया के लिए, राजघाट के लिए, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर, रामलीला मैदान के निर्माण में, मंच के निर्माण में, यही पैसा या तो ये माफिया लेकर के चले जाते थे या इनके करवाने मित्र हड़प जाते थे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश वासियों को कोई कष्ट न हो, माफिया और मच्छर से भी मुक्ति मिले, बीमारी से भी मुक्ति मिले, और साथ साथ विकास और गरीब कल्याणकारी योजनाएं आगे बढ़ती रहें।